सत साहेब नमस्ते दोस्तों। एक कमेंट में पूछा गया मुझसे कि काल भगवान 1 लाख डेली मनुष्य शरीर के सूक्ष्म शरीर को भून करके आहार करता है, खाता है और 1.25 लाख उत्पन्न करता है। तो ये कैसे? अगर ऐसा सत्य है तो डेली 1.25 लाख उत्पन्न होना चाहिए। मनुष्य का जन्म कितना होना चाहिए? 1.25 लाख। और 1.25 लाख से ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। 7.5 अरब आबादी है, डेली 1.25 लाख से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा पैदाइश है और मृत्यु भी इससे ज़्यादा है। तो ये कैसे है? ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं। और ये ज्ञान जो बताया गया है ये कबीर साहब के द्वारा बताया गया है। मूल रूप से उन्होंने अपने वाणियों में बता रखा है। तो उन वाणियों को संत रामपाल जी महाराज अपने एक्सप्लेनेशन में बताते हैं, वो सत्संगों में अपने बताते हैं। अब ये बात समझ में आती नहीं, लोग क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, तो सोचा कि एक वीडियो बना दें। आज मेरा इसी पर वीडियो है। अब मैं ये आपको एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा कि कैसे 1.25 लाख से ज़्यादा मनुष्य शरीर उत्पन्न हो जा रहा है। 1 लाख वो भून करके खाएगा ही खाएगा काल भगवान। और कहाँ खाता है? तपस्शिला पर। तपस्शिला कहाँ है? 21वें ब्रह्मांड पर। 21वां ब्रह्मांड मतलब तपस्शिला 11वें द्वार पर। 21वें ब्रह्मांड में प्रवेश जब जिससे करोगे द्वार से, वो 10वां द्वार कहलाता है। और उसके बाद फिर उस पर निकलने वाला जो द्वार होता है 21वां ब्रह्मांड से जो अक्षर ब्रह्म में जाने वाला जो द्वार है वो है 11वां द्वार। 11वां द्वार पर ही तपस्शिला है, वहीं पास में ही तपस्शिला है। वो वहाँ भूनकर वो खाता है वहीं पास में। और वो तपस्शिला पर डेली 1 लाख खाता है, क्योंकि डेली 1 लाख खाने का इनको श्राप मिला है, वो परमात्मा ने दिया है इनकी गलती की वजह से। अच्छा, वो लंबी बात हो जाएगी, उस पर नहीं चलेंगे। तो अब 1 लाख भून कर खाए, 1 लाख आबादी ख़त्म हुई, लेकिन ज़्यादा लोग मरते हैं, उसका क्या होता है? तो ज़्यादा लोग मरते हैं तो खाएगा 1 लाख, लेकिन खाता सिर्फ 1 लाख है, यानी 1 लाख भून करके खा जाएगा, बाकी लोगों सबको नहीं। अच्छा ठीक है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ है कि 1.25 लाख कैसे उत्पन्न होता है? माता दुर्गा को इसने कह रखा है डेली 1.25 लाख उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि ये साबित है इतना उत्पन्न करना पड़ता ही है। तो ये माता दुर्गा जी से उत्पन्न करवाता है। माता दुर्गा से कैसे उत्पन्न होता है? ये आत्माएं नई आती है क्या? अब ये भी बात आ गई। आत्माएं नई नहीं है, कांस्टेंट है, संख्या में उतनी ही है जो पहले एक बार उत्पन्न हो गई उतनी ही है। आत्माओं को उत्पन्न करने की सामर्थ्य सिर्फ परमात्मा सत्य पुरुष को है, यानी कबीर साहब को है, और कोई किसी के अंदर क्षमता नहीं है। आत्माओं को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, न तो नष्ट किया जा सकता। तो ब्रह्म भी नहीं उत्पन्न कर सकता, न तो माता दुर्गा उत्पन्न कर सकती। हाँ, इन आत्माओं को जो परमात्मा ने उत्पन्न किया था मूल रूप से कबीर साहब जी ने, यानी कबीर देव यानी सत्य पुरुष ने, उन आत्माओं को माता दुर्गा के शरीर में प्रवेश कराया था सूक्ष्म रूप से। समझ रहे हैं बात को? और इनके शरीर को विराट रूप दिया था। ये पुरुष थे, स्त्री बनाया परमात्मा ने, इनको विराट रूप दिया। इनके अंदर उन आत्माओं को प्रवेश कराया जो आत्माएं यहाँ आने के लिए तैयार थीं सत्यलोक से। तो उन आत्माओं को परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में, जैसे शरीर हम लोगों का है उसमें कीटाणु बहुत से हैं, अरबों की संख्या में कीटाणु हैं, वायरस हैं, इस तरह से हमको उस शरीर में प्रवेश कराया परमात्मा ने बीज रूप में हम लोगों को बनाकर, और वहाँ प्रवेश कराकर आ गई दुर्गा जी। तो इनको नो पावर दे दिया परमात्मा ने, वचन शक्ति, कि जब जो जितना बोलेगी उतना जीव उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये दुर्गा जी 1.25 उत्पन्न करती हैं। तो ये आत्मा नया नहीं उत्पन्न करती, ऑलरेडी इनके पास रिजर्व आत्माएं हैं, उन आत्माओं को बाहर करती हैं। समझ रहे ना? इन आत्माओं को बाहर करती हैं। तो ये 21वें ब्रह्मांड में इनका आधिपत्य है। तो 21वें ब्रह्मांड की ये जगत जननी है। जगत जननी आत्माओं को बाहर करने वाली। ठीक उसी तरह से है जैसे हमारी माता जी हैं, यहाँ की हैं, जो उनसे हम निकले।
गर्भ से। तो वो मूल रूप से हम जो है दुर्गा जी से पहले निकले थे, और उसके बाद फिर इन आत्माओं, अन्य आत्माओं के गर्भ में भी ऐसे ऐसे प्रवेश हम लोग एक दूसरे में करते रहते हैं। ये है इसका सिस्टम। तो 1 लाख खाया इसने, आहार किया, ये दुर्गा जी ने 1.25 लाख पैदा किया। अब संख्या और एक्स्ट्रा कैसे बढ़ी ये समझो, ढेर से कैसे हो रही है, क्योंकि अन्य आत्माएं जो हैं वो अन्य योनियों में भी हैं, विचरण कर रही हैं। तो एक नियम तो ये है कि ये जो विचरण कर रही हैं 84 लाख जब पूरा हो जाता है इनका भोगदान, तो ये एक बार मनुष्य शरीर जरूर पाएंगे ये। तो अब इसमें विचरण जो कर रही हैं रोज़ का रोज़ नंबर लगता है, कई लाख तो उसमें हो जाते हैं कि उनका भोगदान पूरा हो गया 84 और वो आकर के फिर मनुष्य शरीर पा गए। इस तरह से तो वो आ गई, तो ये 1.25 लाख से ज़्यादा प्लस हो गया उनका, वो जोड़ लो, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि स्वर्ग लोक में कुछ आत्माएं हैं, कुछ कोई महास्वर्ग में है, कोई विष्णु लोक में है, कोई ब्रह्मा लोक में है, कोई शिव लोक में है। तो वो अपना भी उनका टाइम होता है, वहाँ उस टाइम को पूरा कर जाने के बाद तो वो भी जो है मनुष्य शरीर पाने का अधिकारी होते हैं। तो वो भी मनुष्य शरीर आ गए तो वो भी गिनती जुड़ेगा, वो भी संख्या आ जाएगी। अच्छा ठीक है, तो और प्लस कर लो। अच्छा, इस तरह से अन्य लोकों से आत्माएं जो मनुष्य शरीर को प्राप्त है, तो परमात्मा उन मिनी सतलोक में रहने वाली आत्माओं को भी उतारते हैं जो पहले से रिजर्व रखे रहते हैं। तो इस वजह से भी वो मनुष्य शरीर की संख्या बढ़ती है, यानी मनुष्य का जन्म ज़्यादा संख्या में हो जाता है। तो जैसे वो आत्माएं कौन सी होती हैं जो भक्ति में सफल नहीं हो सकी, फेल हो गई और गुरुद्रोही नहीं बनी, तो परमात्मा जो कबीर साहब जो उन आत्माओं को रखते हैं कहाँ पर, मिनी सतलोक में। मिनी सतलोक में रखते हैं, तो वहाँ से समय आने पर जब भक्ति का युग चलता है तो वो उतारते हैं, तो उससे भी संख्या मनुष्य की उसमें बढ़ती है। जैसे इस समय प्राइम टाइम है, इस समय वो मिनी सतलोक से सभी आत्माएं आ रही हैं और जो बिना बताए ही कबीर साहब की भक्ति करने लगती हैं। ज़्यादा उनके साथ मेहनत नहीं करना पड़ता, वो ज्ञान को बहुत जल्दी समझते हैं। तो वो भगत के यहाँ पैदा हो रहे हैं और आ रहे हैं और अपना वो संख्या बढ़ रही है। तो इस तरह से आत्माएं अन्य लोकों में रहती हैं। अन्य लोकों से मनुष्य शरीर पाने का भी प्रावधान है, डायरेक्ट पाती हैं, ये भी होता है। तो वो आत्माएं आ गई, वो भी प्लस हो जाता है। इस तरह से ज़्यादा संख्या हो जाती है। एक परमात्मा भी कारण है जो डायरेक्ट शरीर प्राप्त करती हैं आत्माएं, जैसे भूत बना है, पितर बना है, या किसी भी योनि में हो। जो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब की भक्ति करने लगता है, उसके परिवार वाले करते हैं, तो होता क्या है कि उसके 101 पीढ़ी को तर करने की बात करते हैं। तो उसमें जो पितर लोक में कोई है, पूर्वज है, पितर लोक में पड़ा हुआ है, भूत बन के पड़ा हुआ है, तो परमात्मा की भक्ति कर रहा है उसका परिवार, तो वो पितर जो है क्या होता है ना, मनुष्य ही प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। और इससे जो है कि भारी संख्या में आत्माएं मनुष्य शरीर के रूप में यहाँ भी आ जाती हैं। तो इस तरह से परमात्मा भी इसमें भूमिका निभाते हैं। तो ये लंबी संख्या जो है इनकी आत्माओं की बढ़ती है, तो इस वजह से मनुष्य शरीर ज़्यादा जन्म ले रहे हैं। आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि ये क्यों आत्मा इतनी ज़्यादा संख्या में है और मृत्यु और जन्म इस तरह से होता रहता है।